हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे। और आज आप देख रहे हैं क्लास 9th के मैथ पोलिनोमियल का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर द पोलिनोमियल ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस एक्स प्लस ए। तो इस पोलिनोमियल को कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस 3। तो इसको किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे ताकि यह प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा के लिए छपा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² माइनस एक्स प्लस ए। और यहाँ पे दूसरे टर्म को लिखेंगे जिससे हमको डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को। इसको लिखेंगे g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो अब कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ रहता है प्रश्न में आपके बुक में कि g ऑफ x इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 3 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहां से x के वैल्यू को साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू जब 3 हो जाएगा तो p ऑफ x यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x में इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके बाद देखिएगा क्या होता है। p ऑफ x के जगह पे 3 रखना है हमको। तो यहाँ पे x के जगह पे 3 रखेंगे और यहाँ पे इसके पावर को 4 करेंगे। अब यहां से माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख देंगे, और एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो 3 का क्यूब लिख देंगे, और माइनस 11 है तो 11 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस एक्स है तो एक्स के जगह पे तो हमें 3 लिखना है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखना है, ए लिखेंगे। चलिए अब इसको नेक्स्ट टर्म में देखते हैं क्या होता है। x के पावर 4 अगर आप करेंगे यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 को क्या करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। 81 माइनस यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 से 11 में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 99 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 3 प्लस ए। अब देखना है कि इसे किस टर्म में सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे जो माइनस वाला है उस टर्म को एक साथ ऐड करेंगे और प्लस वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 81 प्लस वाला है तो 81 को लिख दिए, और यहाँ पे देखिए ध्यान से 27 और 3 मिलकर के क्या होगा, 27 और 3 मिलकर के क्या होगा, तो 30 होगा। और 30 में 99 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 129 होगा। तो माइनस 129। अब यहाँ पे जो यह a है इस a को लिख देंगे। अब क्या करना है कि g ऑफ x इक्वल टू, तो आपने 0 मान लिया है, तो g ऑफ x इक्वल टू 0 माना है। तो इस पूरे पोलिनोमियल्स के बराबर आपको 0 लेना होगा। 81 माइनस 129 प्लस a इक्वल टू 0। अब इसको यहां से सोल्व करेंगे तो आपके पोलिनोमियल का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 129 129 में से 81 को आप माइनस कीजिए, क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 11 से 12 से यहाँ पे जाएगा 8 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ई माइनस में रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू इससे अब 48 इस साइड में माइनस में है, जब 0 के तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 48 आपका फाइनली आंसर हुआ। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं इससे के बाद है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब कहता है यह प्रश्न कि आप इसे बिना भाग किए हुए
भाग के मतलब होता है डिवाइड। बिना डिवाइड किए हुए इस प्रश्न को आप बनाएं और इसके एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब यह इससे अगर भाग किया जाए तो यह पूर्ण रूप से कटेगा। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के लिए हम इसको इरेज करेंगे। आप देखते रहिए ध्यान से और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिएगा। एग्जैक्टली डिविजिबल कह रहा है तो यहाँ पे पोलोनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू जो दिया है उसे लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। अब कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है? एग्जैक्टली डिविजिबल के मतलब होता है पूर्ण रूप से कटे। पूर्ण रूप से कटे, इसमें कोई रिमाइंडर की गुंजाइश नहीं है, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही वह टर्म है जनरल फॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि यह gx जनरल फॉर्म ऑफ एक्स यही है जिससे डिवाइड करने पे यह पोलोनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल यानी पूर्ण रूप से भाग लगेगा, इसमें रिमाइंडर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करने के लिए आपके पास 2 टर्म होती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो बीच में होता है उसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको मल्टीप्लाई किसके करना है? इस फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को, यानी कि -3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड है तो 2 है। तो गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 2 ऐसा टर्म हो जो -3 दे दे और ऐड करने पे +2 दे दे। तो ऐसा टर्म आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक्स स्क्वायर अगर प्लस में हम 3x लिखेंगे माइनस x लिखेंगे तो कोई हानि है? इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब यहां से आप कॉमन लेंगे। कॉमन मेरे कहने का मतलब कॉमन वह वर्ड है जो वर्ड इन दोनों टर्म में मिलता जुलता हो, यानी कि x इससे कॉमन कहने का मतलब अगर बाहर निकालेंगे तो x का दोनों के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए, उसी वैल्यू को हम कॉमन कहते हैं। तो चलिए यहां से x को कॉमन कीजिए तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +3 बचेगा। अब यहाँ -1 कॉमन ले लीजिएगा तो इधर इस टर्म में बच जाएगा आपका x + 3। अब यहाँ 2 टर्म एक जैसा और एक टर्म अलग होगा। 2 टर्म एक जैसा कहने का मतलब है बीच में x + 3 और इधर भी x + 3 और यहाँ पे x माइनस, तो इस दोनों में से एक टर्म कॉमन होगा और एक टर्म होगा आपका x - 1 और दूसरा टर्म होगा x + 3। तो इन टर्मों को अब क्या करें कि भाग इससे पूर्ण रूप से लगे, तो इन दोनों टर्म को 0 के बराबर आप करेंगे, यानी कि x - 1 बराबर 0, तो x = 1 और फिर इस टर्म को आप 0 के बराबर करेंगे, x + 3 = 0, तो x = -3। अब क्या करना है? अब यह चीज आपको दिखाना है कि पोलोनोमियल ऑफ x में x के जगह पे अगर आप 1 रखते हैं तो पूरे पोलोनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। अगर 0 नहीं आया तो यह मानने सेटिस्फाइड नहीं करेगा इस पोलोनोमियल को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले इस पोलोनोमियल को जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे कि पोलोनोमियल ऑफ x = क्या होगा? x³ - 3x स्क्वायर - 13x + 15। यहाँ पे जब इसको हम
नोट डाउन करेंगे तो अब क्या करना है, यही पोलोनोमियल ऑफ एक्स यानी कि पीएक्स के जगह पे अब आपको एक रखना है, यानी कि p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस में या 15 आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, और इस एक का अब सॉल्यूशन होगा, एक का क्यूब करने पे एक होता है, -3 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन बड़े डिजिट का लिखाता है। तो यहाँ पे 1 -16 प्लस 15, तो 1 और 15 मिलकर के क्या होगा, 16 - 16, तो यह 0 के बराबर, यानी कि यह वैल्यू इस पोलोनोमियल में रखने पर पूरे पोलोनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए यह वैल्यू सही है। तो इसके द्वारा आप लोग यह नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज फैक्टर ऑफ एक्स -2 एंड लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिविजिबल बाय एक्स -3। अब यह प्रश्न कह रहा है कि यदि इस पोलोनोमियल को x -2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर नहीं बचता है, और उसी पोलोनोमियल को आप अगर x -3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचता है। तो इस 3 का क्या करेंगे आप, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। आप इसे नोट डाउन करेंगे वीडियो को रोक करके कॉपी पे। अगर आपको देखने में आनंद की अनुभूति हो रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे इस चैनल को। चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और उसके बाद में +6 लिखा हुआ है, यहाँ पे +6 लिखा हुआ है। इस +6 का बड़ा वैल्यू है इसमें, हैज ए फैक्टर ऑफ x -2, तो इसका एक फैक्टर है x -2 और दूसरा फैक्टर है x -3। कह रहा है कि अगर इस x -2 से इस पोलोनोमियल को डिवाइड करें तो यह पूर्ण रूप से कटेगा, इस पोलोनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 3 बचेगा, यानी कि r का वैल्यू 3 होगा, रिमाइंडर 3 होगा। तो आप a और b का मान निकाले, तो मान निकालिए। यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए ध्यान से। अब इसको करना है p ऑफ x इक्वल टू इतना और g ऑफ x इक्वल टू इतना, x -2, तो x -2 यानी कि अब यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे g ऑफ x इक्वल टू 0, g ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस पूरे पोलोनोमियल में x का वैल्यू 2 रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। अब अगर x क्यूब है तो आप यहाँ पे 2 क्यूब लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, x क्यूब है तो x क्यूब के जगह पे 2 का क्यूब करेंगे, प्लस में ए एक्स स्क्वायर है तो a इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस बी एक्स है तो b इंटू 2 करेंगे, प्लस 6 है तो बाइज्जत इसे 6 लिख देंगे, इसका बहुत कदर करेंगे। चलिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि 4a हो गया, यहाँ पे प्लस 2b हो गया, प्लस में यह 6 हो गया। अब इस दोनों टर्म को एक साथ करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है कि 4a प्लस 2b इक्वल टू नहीं अभी करेंगे, अभी पहले दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 14 हो गया। एक टर्म और चलेंगे हम लोग, यहाँ पे 4a प्लस में 2b इक्वल टू -14। अब
यह 14 जो है इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में जाना तय है। अब माइनस में जाएगा तो कहेगा कि आप इससे 2 कॉमन लीजिए। अब 2 कॉमन लेने के बाद इसको काटिए। चलिए 2 कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ पे बच गया आपका 2a प्लस b इक्वल टू -14। अब 2a प्लस b इक्वल टू 14/2, इससे काटिए 7 बार में कटेगा। तो यह आपका इक्वेशन 1 आया निकल करके। 2a प्लस बी इक्वल टू -7, यह आपका इक्वेशन 1 आया। अब इक्वेशन 2 किससे निकालना है? तो इक्वेशन 2 आपको इस 3 के प्रयोग करके निकालना है इसी तरह से। तो यहाँ पे हम इसे बताने का प्रयास करेंगे, उधर थोड़ा जगह की अभाव है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि दिया हुआ है x के जगह पे आपको क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 का क्यूब करेंगे प्लस यहाँ पे ax स्क्वायर है तो a और 3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे bx है तो b इंटू में 3 लिखेंगे, प्लस में 6 है तो 6 लिख देंगे। इसका p ऑफ 3 इक्वल टू लिखेंगे। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, प्लस में यहाँ 9a लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे 3b लिखेंगे, प्लस में 6 लिखेंगे, यानी कि यह 6 है। तो यह 27 है और यह 6 है, तो 27 और 6 मिलके क्या होता है, 33 होता है। तो 33 को जब डिवाइड के उस साइड यानी कि इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 9a प्लस में 3b इक्वल टू -33। अब यहां से 3 कॉमन लेंगे, a प्लस 3a प्लस b इक्वल टू -33 है, तो इसको कटाएंगे तो यह माइनस का 11 आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन 2 आपका आया 3a प्लस b इक्वल टू 11। यह शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम इसमें से थोड़ा कुछ मिटाएंगे और मिटा करके फिर लिखने का प्रयास करेंगे। यह हो सकता है वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए यहाँ से एक प्रश्न को ही मिटा देते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ताकि यह कट जाएगा कैमरा में तो पूरी मेहनत बेकार पानी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं इसका। तो चलिए दिखाते हैं इसका कि क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। अब यहाँ पे रखना है आपको 3, p ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, यानी कि 27 हो जाएगा, प्लस यह 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यह 3b हो जाएगा, प्लस में यह 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका रिमाइंडर 3 होगा, इसका रिमाइंडर 3 होगा, तो यह सब 0 के बराबर नहीं हो करके यह 3 के बराबर होगा। 27 और 6 मिलके क्या होता है, 33 प्लस 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर नहीं, स्क्वायर इसमें नहीं होगा, 9a होगा, सिर्फ 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। यहां से इसको लिख देंगे। अब यहां चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। अब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो 33 हो गया, यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद 33, और यहाँ से दोनों में से 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपका कुछ नहीं जा सकता है। जैसे कि इसको उस साइड ले जाइए तो 9a प्लस 3b इक्वल टू 33 माइनस 3, यानी कि इसको आप 3 माइनस 33 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का
30। अब यहां से 3 आप कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू -30। अब इससे इसको आप काट सकते हैं तो यह 10 बार में कटेगा तो आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। आपका जो सेकेंड इक्वेशन आया है 3a प्लस b इक्वल टू -10। तो अब आपको इसमें से करना क्या है कि इस दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तो आपको यहां से एग्जैक्टली ए और बी के वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए फिर से अब इसको मिटा करके दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे बनेगा। दूसरा प्रश्न इसका 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न कहता है इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर ऑफ px² प्लस 5x प्लस r प्रूव दैट p इक्वल टू r। मतलब इस दोनों प्रश्न को आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है कि यह बराबर है कि नहीं है। तो इसमें कैसे प्रूव करेंगे, एक बार इसको यहाँ पे जैसे पहले हम लोग करते आए हैं कि p ऑफ x इक्वल टू px² प्लस 5x प्लस r। अब यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ x में दिया हुआ है कि g ऑफ x इक्वल टू x-2 दिया हुआ है तो g ऑफ x इक्वल टू 0, g ऑफ x इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे x के जगह पे आपको 2 रखना है। x के जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो p2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस में r। अब यहां से आ गया p4p² प्लस में क्या हुआ 7 प्लस उसके बाद r। अब यह फ्रॉम एक पहला इक्वेशन आ गया आपका। और दूसरा कैसा होगा कि दूसरा जब इसमें x के जगह पे 1/2 रखेंगे, यानी कि x के जगह पे क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, p के जगह पे 1/2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r। तो यह क्या देगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r। तो इसको पहले हम लोग एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। एलसीएम लेके जैसे ही इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आपका उत्तर आएगा, इसका एलसीएम 4 होगा, p प्लस में 10 प्लस में r का वैल्यू क्या हो जाएगा 4r। अब आप इससे इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका यह प्रश्न कह रहा है यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो सकता, ये 4p प्लस में 7 प्लस में r इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r/4। अब यह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो यह क्या हो जाएगा 16p प्लस में 28 प्लस में 4r इक्वल टू हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r। अब यहाँ पे 4r और इधर भी 4r, तो 4r कट जाएगा, 4r और 4r आपस में कट जाएगा। अब यहाँ p के वैल्यू निकालना है तो p के वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इस p को इधर लाएंगे, 16 में से 16p माइनस 1p आप करेंगे और इधर में आपके पास 10 है और यह 28 जाएगा तो माइनस का 28 लिखेंगे। अब यहाँ 15p इक्वल टू हो गया, 28 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 18
18 हो गया। अब 18 में भी माइनस में, तो p इक्वल टू क्या हो गया, -18/15। यही आपका उत्तर होगा। तो अब इसमें पांचवा प्रश्न कहता है व्हाट मस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। मतलब कि अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे डिविजिबल यानी कि जिससे डिवाइड करने की बात यह कर रहा है, उससे का हम लोग पहले फैक्टर निकालेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 और इधर में x माइनस 3, यानी कि इस दोनों को वैल्यू को जब आप 0 के बराबर लिखेंगे तो यह दोनों वैल्यू आपको बताएगा कि इसमें कितना कितना पुट करना है, तब जाके इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर होगा। यानी कि सबसे पहले x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू -1 और दूसरा वैल्यू है x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू 3। इस पूरे पोलिनोमियल्स में इसके जगह पे x के जगह पे आपको -1 पुट करना है, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। x के जगह पे 3 रखेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और एडुकेयर एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच फैलाइए। सभी को बताइए कि एडुकेयर एकेडमी पे आपके प्रॉब्लम का सही दवा मिलता है, वहां चलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।